हम लोग कहीं जाते ही नहीं है। हाँ, राइट। तो आपकी क्लास भी अभी उसको वर्डिंग भी समझ में आ रही है, मतलब हम भी शॉक होते हैं। कितनी एज कितनी है बट उसकी? उसको बहुत अच्छा लगता है। वो अभी 12 इयर्स की, 12 साल की है। अच्छा, ओके, तो एज भी अभी अच्छी है समझने के लिए। और हाँ, उसको बहुत अच्छा भी लगता है हमारे साथ, मतलब आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, वो एकासना, चतुर्दशी, अष्टमी सब करती है वो लड़की। अरे वाह, क्या बात है। चलो। हाँ, तो वो, और वो हमें सिखाती है, वो ज्यादा डिसिप्लिन है हमसे ज्यादा। और मेरे हमारे साथ वो ध्यान भी 6 महीने से लगा रही है। वो मुझे अच्छा जी। एवरीडे बोलती है टाइम क्या है सोने का, 9 बजे तो सो जाना चाहिए, उसके पहले हो जाना चाहिए, मतलब वाह। हमें लगता है कौन बड़ा है। बोलते डैडी, और तुम लोग करते क्या रहते हो, 11 बजे तक क्यों सोते हो, जल्दी सोना चाहिए। वो बहुत डिसिप्लिन, मतलब आया है हमारे घर में एक जीव। क्या बात है। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, अपन शुरू करते हैं। जय जिनेन्द्र नीता हाँ, जी। जय जिनेन्द्र, रेखा अभी। जय चेतन। श्री मोनिका अभी। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वजनवाणी माता की जय। ओके, तो कल हमने जो दिया था होमवर्क, आप में से कितने लोगों ने किया? एक ही दिन किया राम। शिरीष जी। हाँ कर जी। रही थी या एवरीडे किया, यस। ओके, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। ओके, और किसी ने? और किसी ने श्री नहीं जी, किया? मैं वैराग्य के लिए ही कर पाई, मैं नीचे नहीं जा पाई अभी क्या तक। क्या बोल रहे शिरीष जी आप? क्या पूछा? मैं सॉरी, मैं नहीं सुन पाई, क्या जो बोले? होमवर्क दिया था ना लास्ट टाइम, वो किस किस ने किया ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, मैंने किया। अच्छा। नॉट एवरी डे, 2-3 दिन, 2 दिन छूटा होगा। अच्छा। पर ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और बाकी किसी ने? मैंने मैंने एक दिन किया। वैराग्य वाला भावना की थी। अच्छा। नीचे में जा नहीं पाई, मोक्ष के लिए मैं जा ही नहीं पाई। ओके ओके। मेरा ऊपर ही चल रहा था, मैं ऊपर ही मतलब लटकी हुई हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत मन में विचार भी चल रहे थे। ठीक है। बट अच्छा लगा इतना ऊपर वाला। मोनिका भाभी, आपने किया? मैंने एक दिन किया। ओके, ठीक है। आप लोगों के कैसे अनुभव रहे ये करके? अ, मेरा अनुभव, मतलब मैंने ये सोचा कि मैंने जो आपको बताया था कि शरीर के लिए भय लगता है कि अगर ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। हाँ हाँ। तो जैसे नमो लोए सवा सावणम की जाप करते हुए ये सोचा कि महाराज जी तो इतना परिश्रम सहते हैं, हाँ जी। तो वो एक मतलब हमेशा याद रहना चाहिए, ऐसे मुझे लगा। हाँ। ओके। तो अपने बारे में मतलब वो चिंता कम हो जाएगी, ऐसे मुझे हाँ। लगा। ओके। मोनिका, क्या क्या बोली तुम, मोनिका? ये जो वैराग्य की भावना लिखी हुई ना श्री जी ने होमवर्क में, उसमें उन्होंने कहा था कि नमो लोए सवा सावनम की जाप करे। तो जो मैंने जैसे लास्ट डिस्कशन में कहा था कि भय रहता है कि अपने मतलब अपनी तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो कैसे होगा, अपने से होगा कि नहीं, या इस टाइप से। तो जब महाराज जी के परिश्रम के बारे में मैं सोचती हूँ ना कि वो कितना तप करते हैं, तो मुझे वो जो ऐसा डर लगता है वो कम होता है, ऐसे मैंने कहा। ओके। तो ये जो वैराग्य भावना में सोचना था, तो मैंने वो सोचा उसमें। हम्म। आपने फिर उसमें आलोचना भी करी, आलोचना और प्रार्थना? हाँ, वो भी की। ओके, ठीक है। आपको कुछ लगा कि इससे कुछ उस आराम? हाँ हाँ। मगर आपने एक ही दिन उसमें करी। मेरा इतना मन नहीं लगा। अच्छा। पहली बार ही किया तो उतना नहीं मन लगा उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। बाकी किसी का अनुभव करके? हाँ, मेरा था सीरीज है ना कि वो जो आपने मेरे को बोला था, जो मेरे डर जो लगता था, मैंने आपके साथ शेयर किया था, राइट? हाँ जी, तो हाँ फिर जी। ना, नमो जो आपने नमो लोए सर्वे सावण की जो बोली थी माला, हाँ जी। उसको मेरे को लगा कि महाराज लोग जब दीक्षा लेते हैं तो उनके मन में कुछ आता ही नहीं कि मेरे भविष्य का क्या होगा। हाँ जी। और
आहार मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, मेरे को कोई संग में मैं एडजस्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, गुरुजी कैसे होंगे, तो वो तो लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, लेकिन रैंडमली वो जब रहे नहीं होते तो उनको पता नहीं होता है कि क्या होगा, राइट, ऊपर ऊपर से ही होता है। हाँ तो बिल्कुल। मतलब कि हेलो, हाँ जी। हाँ, तब वो लोग, उनको इतना डर नहीं होता है कि देखते हैं क्या होगा, देखेंगे कि मतलब जो होगा वो होगा। तो वही मैं सोचा कि जो भी होना होगा वो होगा, अपना पुण्य काम आएगा अपने साथ, और वो सोचा। पर जो आपने बोला था कि नेगेटिव सोचो कि अ, मतलब कि अगर मेरे को डर लग रहा है तो आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी फॉर दैट, बट को नहीं ठीक लगा। आई एम रेडी फॉर जो भी मैं अपने माइंड को जो मैं सजेशन दूंगी तो माइंड भी रेडी हो जाएगा, राइट। तो आई डोंट वांट टू गो टू दैट सिचुएशन कि आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, मगर जब तक आप ये नहीं सिचुएशन में आओगे कि भैया कुछ भी हो जाए, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द, हाँ, वो मैंने किया है कि वॉट एवर जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, चाहे बुरा हो, आई एम रेडी फॉर दैट। हाँ बट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो मैंने नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो लगा कि वो माइंड को हम गलत सजेशन दे रहे हैं। ठीक है। और प्रार्थना I'll करिए share, आप। I'll share with you sometime, like to later tomorrow or ठीक है, sometime. ठीक है, बट मेरे को काफी अच्छा लगा। आई डिड एक्चुअली 5 days तो मैंने किया और भी किया, अच्छा, पर काफी अच्छा लगा। पर सजेशन थोड़े से मेरे को चेंज करने पड़ेंगे। आई शेयर विथ यू। ठीक है। और प्रार्थना करिए आपने, क्या प्रार्थना, क्या बोले? प्रार्थना हाँ हाँ, करिए आपने। प्रार्थना भी करी, वो भी करी। वैसे तो मेरे को सामायिक की आदत है, तो हाँ वो हो गया, बड़ी बात नहीं थी, वो हो गया मेरे साथ। हाँ तो हाँ, वो उसमें मेरे को नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई सब ओके, सोचने। ऑल राइट, ठीक है। हम्म। और किसी को कोई अनुभव? नहीं, हाँ, हाँ जी, वैराग्य में गो हेड कोई बोल रहा है शायद। हाँ अनीता जी बोली थी शायद। अनीता जी आप कुछ बोल रही थी क्या? नहीं ठीक है, बोल शिल्पा, बोलने दो उसको यार। हम्म, मुझे ये वैराग्य वाला जो आलोचना है, हम्म, इसमें मैंने बहुत ही मतलब सोचा, हर बार एवरीडे जब भी करते थे, हम्म, बहुत हार्ड है शिरीष जी ये। हाँ आई नो। आज तक संसार के प्रति विरक्त नहीं हुआ, बहुत हार्ड है। मतलब हम लोग इतने अटैच्ड है बहुत चीजों से राइट, कि बहुत हार्ड लगा मुझे ये वाला। या बट चलो, हम लोग पॉजिटिवली सोच रहे हैं या हमारे अंदर की भावना चेंज हो रही है, तो हाँ प्रार्थना में थोड़ा सा फायदा होगा। प्रार्थना कर करके हमें वो पॉजिटिविटी तो डालनी ही डालनी है अपने में। हाँ, और एक्सपेक्टेशंस वैसे ही बहुत ही कम हो चुके हैं अभी क्या फिलहाल। क्या कम हो गए? अभी तक आज तक एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो चुकी है, हाँ, एक्सपेक्टेशंस। बट और ये अभी किसी के प्रति ऐसे कि नहीं होता है, अरे इसने क्यों क्यों ऐसे कहा, वो चीज चली गई है दिमाग से, बहुत बढ़िया। तो अपने आप शांत हो जाता है। हम्म, ओके ओके। अनीता जी आपको? हाँ, मैंने किया, 5 दिन किया मैंने। हाँ और ऐसा लगता है कि अभी जाके वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मन में विचार है कि कब हो जाएगा वैराग्य मुझे, और मैं जाके माता जी या किसी साधु के पास रह जाके रहूं, इतना मेरे मन में, मीन्स आई डोंट नो क्यों, लेकिन बहुत जो मोक्ष के प्रति रुचि है वो हाँ, बहुत मन में उसके बारे में ही सोचती हूँ, बाकी कुछ नहीं आता मन बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, में। बहुत अच्छा है। ओके, और मनीष भैया, निकिता, आप लोगों ने किया होमवर्क? हाँ वो किया। हाँ ज्यादातर भय भय का किया मैंने, और एक अच्छा, बार वैराग्य भावना, और एक बार शरण। हाँ लेकिन एज यू, इट्स डिफिकल्ट, मतलब उस टाइम पे तो रहता है, बीच बीच में भी माइंड में आ जाते हैं वो ख्याल। लेकिन इट्स डिफिकल्ट, या मतलब वी आई नीड टू कीप ऑन डूइंग। या सही है। मनीष भैया? और वो प्रार्थना वाली पार्ट में क्या, मतलब भगवान से प्रार्थना करो, वो
1 मिनट में बोलना खत्म हो जाता है, तो उस हम्म टाइम पे कुछ स्तुति वगैरह अगर कहो तो कॉन्फिडेंस बढ़ हम्म जाता है। हम्म हाँ, स्तुति कर सकते हैं अगर आपको नहीं हो रहा, वरना तो उसको अलग अलग प्रकार वैराग्य से। भावना, वैराग्य भावना का स्तोत्र है ना, वैराग्य भावना का स्तोत्र कर सकते हैं हम्म, ना। हाँ समाधि मतलब, हाँ भावना। वरना इसी चीज को। मैं वीतराग स्तोत्र है ना, वो बोलती हूँ, उसे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है जीव के साथ, इसलिए इतना मैं शरीर से, कषाय से, परिवार सभी के बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहता। फिर अब कोई शेयर कोई करना नहीं है, वेतराग। जीव अकेला है, ऐसा मुझे इतना ये हो गया ना कि किसी के हम्म प्रति, मीन्स आई डोंट नो, वितराग स्तोत्र मम्मी ने बताया था मुझे कि हाँ रोज ये अब बोलना। शेयर या अब शेयर करिए प्लीज हम्म वेतराग स्तोत्र। हाँ हाँ, करती हूँ, जरूर जरूर। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर वितराग स्तोत्र। हम्म हम वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपको सच्ची में कि सब कुछ छोड़ जाओ अभी। यस। हम्म मनीष भैया आपने किया? हाँ, आवाज आ रही है भैया? हाँ जी, हाँ भैया आ रही है। मैं हाँ करा था इस बार, और मैं सोच रहा था कि आपको अलग से बात करूंगा, नहीं तो फिर से ये ना ये लास्ट टाइम के जैसे हमारा डायरेक्शन गलत दिशा में चले जाता है। अच्छा तो जी। मैं आपको करा था, मेरी जहाँ जहाँ गाड़ी अटकी वो हाँ मैं हाँ, आपके साथ, मैंने ठीक लिखा है जी, हुआ है तो वो मैं आपके ठीक है, साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ओके, तो ये जो वैराग्य है ना, वैराग्य में दो तरह की चीजें होती हैं। दो तरह के एक्चुअली वैराग्य होते हैं, ऐसा कह लीजिए आप। एक तो है श्रद्धा रूप और एक है चारित्र रूप, है ना। तो श्रद्धा में तो क्या होता है कि बस हमारी श्रद्धा हो गई कि भाई इस दुनिया में कोई भी चीज जो है मेरे लिए कहीं पर भी सार नहीं है ना। जो भी हमारे घर है, परिवार है ना, इन सब में असारता नजर आनी शुरू हो जाए और लगे भैया सबसे जो सार पूर्वक चीज है वो तो मुक्ति है। मगर श्रद्धा हुई तो चारित्र हुई जरूरी नहीं है कि उसने घर वर छोड़ करके निकल लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले श्रद्धा परिवर्तन होए, और फिर जो सामान्य रूप से होता है वो ऐसे होता है, पहले श्रद्धा परिवर्तित होती है फिर चारित्र होता है ना। तो जब श्रद्धा हो जाती है जीव को कि संसार में कोई सार नहीं है, तो उसके मन में इस प्रकार के भाव आते हैं कि भैया कब मैं जो है मेरे को मुक्ति प्राप्त हो जाए। उसे फिर जो है सिद्ध अवस्था ही दिखाई देती है कि भैया यही मेरा फाइनल गोल है, यही मेरा डेस्टिनेशन है। और ये बहुत दुर्लभ है, जैसे शिल्पा भाभी आपने बोला ना, ये बहुत दुर्लभ है। मगर अपने को हम सौभाग्यशाली समझें अगर हमें ये भी समझ में आ रहा है कि ये बहुत दुर्लभ है। अगर हम इस चीज के लिए विलिंग है कि हमें वैराग्य की प्राप्ति हो, तो ये विलिंगनेस होना भी बहुत दुर्लभ है। ठीक है, क्योंकि वैराग्य के नाम से ही व्यक्ति भागता है, कहता है कि ये तो बेरस की बातें कर रहे हैं या कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। लोग धर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, वगैरह करते हैं, बट जो विरक्तपना है, ये इसके लिए विलिंग होना कि मेरे को विरक्त की भावना आए, मेरे को मोक्ष की भावना आए, ये भी बहुत दुर्लभ है। और फिर वास्तविकता में वैसी श्रद्धा बन जाना तो बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, तो अपन अगर हमें समय मिलेगा तो अपन टुवर्ड्स द एंड थोड़ा साथ में बैठ करके ये 3 स्टेप्स कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन जो आश्रव की बात कर रहे थे उसके ऊपर अपन थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, आश्रव में जो एक बहुत मुख्य चीज है, मैं आज ये बिटमैप एडिटर यूज कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मैं इसमें लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, बट मैं कोशिश करता हूँ इस पे लिखने की। तो दो चीजें जो आश्रव है, इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आश्रव। आश्रव जो है, हमने क्या बताया था कि जो कषाय है सो ही आश्रव है। अब ये वाली बात आपने सुनी होगी कि जो आत्मा है ये अलग स्वभाव की चीज है, और जो आश्रव है, जो क्रोध है या मान है, जो कषाय है, उनका स्वभाव अलग है। ये समझना बहुत ही मुख्य है, और ये समझना भी बहुत दुर्लभ है जीव को। ठीक है, अपन जो जीवन जीते हैं उसमें क्या हमारा जो आईनेस रहता है ना, आईनेस या कह दो सेल्फ, वो हम क्या मानते हैं कि भाई मैं गोरा हूँ, है ना, वगैरह वगैरह, शरीर के आधार पे। वरना हमारे जो इमोशंस हैं उनके आधार पर कि मैं गुस्सैल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ।
मगर जो वास्तविक आय है वो अपने को मालूम है कि हमारा जो ज्ञान स्वभाव है वो वास्तविकता में वो मैं हूँ। इसमें जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा जो है ये वास्तविकता में मेरा स्वभाव नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आना भी बड़ा बहुत दुर्लभ है अपन को। ये हो सकता है कि शब्दों में समझ में आ जाए, बट वास्तविकता में समझ में आना बड़ा दुर्लभ रहता है कि जितने भी मेरे अंदर ही कषाय हैं ये वास्तविकताएं मेरा स्वभाव नहीं है, या इन अदर वर्ड्स जो ये आश्रव है ये मेरा स्वभाव नहीं है। कैसे स्वभाव नहीं है? जो आत्मा का स्वभाव क्या है? अकेले रहना। हम आत्मा को सिद्ध अवस्था को देखें, सिद्ध अवस्था को हम देखें, सिद्ध अवस्था किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो किसी भी दूसरे सिद्ध से न तो बातें करते हैं, ना उनका कोई वहां ऊपर जाके कोई फ्रेंड होता है, ना उनका कोई एनिमी होता है, ना उनका किसी से कोई व्यवहार होता है। एकदम अलग थलग जो है बैठ के अपने में संतुष्ट, अपने पूर्ण रहते हैं। अब हम देखते हैं पुद्गल परमाणु को। ठीक है, एक पुद्गल परमाणु कैसे रहता है? एक पुद्गल परमाणु को आप देखोगे, एक ये पानी की बूंद आपने छोटी सी डाली और एक दूसरी एक पानी की बूंद डाली, तो जैसी वो आपस में मिलते हैं तो आप देखो कि वो एक बड़ी जो है बूंद बन जाती है। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो, एक चुंबक है और एक दूसरी चुंबक है, आपने पास में रखा और दोनों आपस में चिपक जाती हैं, या फिर दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो ये पुद्गल का स्वभाव है कि वो दूसरे पुद्गलों के साथ जुड़ना चाहता है या फिर दूसरे पुद्गलों से प्रतिकर्षित, दूसरे पुद्गलों को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, और जब वो जुड़ता है तो जुड़ जुड़ के क्या करता है, जैसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं, है ना। पहाड़ में कितने सारे पुद्गल परमाणु हैं और सब पुद्गल परमाणु बन के एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया। ठीक है, ये पुद्गल का स्वभाव है, जुड़ना। ठीक है, अब ये पुद्गल आत्मा में प्रवेश हो गया अनादिकाल से। अभी जब ये आत्मा में अनादिकाल से प्रवेश होता है और आत्मा के साथ इसका संबंध हुआ तो ये अपने गुण आत्मा में लेके आता है, और इसके स्वभाव से अब आत्मा में क्या भाव आते हैं, मैं भी किसी को जोड़ूं। इसमें राग उत्पन्न हो जाता है आत्मा में। आत्मा में खुद से राग नहीं था, मगर क्योंकि पुद्गल उसके अंदर आ गया, और पुद्गल का काम क्या है, जोड़ना, एक दूसरे से जुड़ना या फिर प्रतिकर्षित करना। जैसे आपने देखा होगा कि दो चुंबक के आप छोटे लो सिरे, और वो क्या नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर एक दूसरे के सामने हो तो वो प्रतिकर्षित होते हैं एक दूसरे से। तो अब ये पुद्गल जब आत्मा में आया तो इसमें दो चीजें आ गई, राग की और द्वेष की, इकट्ठा करने की। ये प्रवृत्ति आत्मा में आ गई। अब इसके कारण क्या पड़ा, वो राजा बन गया, राजा बन के 3 खंड का राजा या जो भी है बहुत बड़ा राजा बन गया, और खूब जो है इकट्ठा कर लिया अपने साथ सामान। जैसे ये पुद्गल ने इकट्ठा हो के खूब बड़ा पहाड़ बना लिया, ऐसे ही आत्मा के अंदर पुद्गल परमाणु जब आए तो उसने इतना राग पैदा हुआ कि उसने खूब बड़े बड़े जो हैं अपने खूब बड़े बड़े परिवार, खूब बड़े बड़े राज्य, खूब बड़ा बड़े एंटरप्राइज या जो भी अपना खूब परिग्रह बढ़ा लिया, चुरा लिया, और दूसरे लोगों के साथ क्या कर दिया, आकर्षण शुरू कर दिया। अब एक आत्मा ये है और एक दूसरी आत्मा और बैठी है, मान लो ये और बैठी है। ठीक है, दो जीव हो गए, दोनों ने आपस में राग करना शुरू कर दिया या द्वेष करना शुरू कर दिया। क्यों करना शुरू किया? क्योंकि अब इनके अंदर पुद्गल परमाणु का संयोग हो गया। ठीक है, तो जो भी हमारे अंदर वृत्तियां रहती हैं संग्रह करने की, किसी दूसरे सीरीज एक क्वेश्चन था कि इसमें संयोग कैसे हुआ? संयोग तो ऑलवेज नहीं रहता है। ये आप ये कह रहे हो आत्मा और पुद्गल का संयोग? हाँ, ये आत्मा मतलब किसके, इस पर्सन से दैट पर्सन का। तो ये आत्मा का जो पुद्गल से संयोग है तो अनादिकाल से है। ठीक है, मगर तो हमेशा से होता है, राइट? हाँ, तो हमेशा से है। अब इन दो आत्माओं के बीच में, दो जीवों के बीच में जो राग द्वेष हुआ, वो राग द्वेष क्यों हुआ है ना? वो राग द्वेष इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा के साथ कर्मों का संयोग हो गया। क्योंकि कर्म है पुद्गल, और पुद्गल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, दूसरों को जोड़ने की या दूसरों से प्रतिकर्षित करने की। ठीक है, इसलिए जब आत्मा का पुद्गल संयोग हुआ तो आत्मा में प्रॉपर्टी आ गई,
दूसरों के साथ जुड़ने की या दूसरा प्रतिकर्षित करने की। ये बात समझ में आई सबको? हेलो, मतलब नए मुझे नहीं समझ में कर्म आई। परमाणु जुड़ जाते। आवाज। मतलब भैया हाँ नए हाँ हाँ, नए नए कर्म परमाणु जो एक मिनट, आवाज थोड़ी सी कट रही है। हैं, होल्ड ऑन, आवाज थोड़ी कट रही है। एक वो आत्मा से राग ये आवाज थिंक जो बोल रहे हैं उसके अलावा सब लोग म्यूट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे को ये आवाज कट रही है या सबको कट रही है? सबको कर रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मेरे को ही कट रही आपकी भी कट रही। तो सब लोग म्यूट करेंगे तो ठीक रहेगा। है। ओके, शायद सब म्यूट है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ निकिता, हाँ बोल सकती हो। निकिता म्यूट पे हो तुम। हाँ, तो मेरा प्रश्न प्रश्न था कि ये आप जो समझा रहे हो इसमें मुझे ये समझ में आ गया कि आत्मा में अगर मैंने राग किया मेरी बेटी के प्रति, तो मेरे आत्मा में ऐसी प्रॉपर्टीज आ गई, राग वाले कर्म बंध हुए, मुझे कर्म बंध की प्रोसेस में नए कर्म परमाणु जुड़ गए क्या आत्मा से? हाँ नहीं देखो क्या यहाँ, ऑलरेडी नहीं कैसा यहाँ, होता है वो नहीं प्रोसेस नहीं, हाँ टेक्निकल मतलब? हाँ, जो कहने का भी क्रक्स है ना यहाँ पर, वो कहने का ये है, जैसे माँ को बेटी से राग है, ठीक है, तो माँ को जो बेटी से राग है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो राग करने की प्रॉपर्टी कहाँ से आई है? जो हमारे अंदर पुद्गल है, कर्म रूपी पुद्गल, उसकी वजह से। क्योंकि कर्म रूपी जो पुद्गल है उसके अंदर प्रॉपर्टी है एक दूसरे से जुड़ने की। जैसे मैंने कहा ना, दो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और दो वाटर ड्रॉपलेट्स को पास में लेके आओगे तो एक बन जाएगी, है ना? या फिर मैग्नेट को पास में लेके आओगे लोहे के तो चिपक जाएगी। और उसमें अंदर एक दूसरे प्रतिकर्षित होने की प्रॉपर्टी भी है। दो मैग्नेट लेके आए, दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे के पास में, तो आपने देखा होगा मैग्नेट को एक दूसरे के पास में लेके आते हो तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। मगर आत्मा के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण उसका स्वभाव नहीं है आत्मा के अंदर, मगर कर्मों की वजह से वो प्रतिकर्षण और आकर्षण का स्वभाव आता है। तो एक माँ को जो बेटी के प्रति राग है, वो राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ जो संयोग है उसकी वजह से वो आकर्षण है। ये समझ में आया? समझ आ गया, कार्बन शरीर में हो रहा है ये सब, आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा ही कर रही है, हम्म कर आत्मा ही रही है, हम्म मगर हम्म कर्म की वजह से हुआ है, क्योंकि पुद्गल के अंदर प्रॉपर्टी है आकर्षण और प्रतिकर्षण की, आत्मा के अंदर प्रॉपर्टी है ही नहीं, स्वभाव है ही नहीं उसका। हाँ हाँ, भाव कर्म कर रहा है और इसलिए द्रव्य कर्म बंद हो रहा है, आत्मा भाव कर्म कर रहा है, और बट उसका उसकी नेचर है ही नहीं आत्मा की, ऐसी समझ आ गया। हाँ, आत्मा की नेचर नहीं है जुड़ने की या किसी से द्वेष करने की, प्रतिकर्षण होने की, वो पुद्गल के अंदर नेचर है, पुद्गल की वजह से वो आत्मा में आ गया, है ना? तो अब क्या इंटरेस्टिंग चीज है? ये इंटरेस्टिंग चीज है कि मेरा स्वभाव तो ना आकर्षण करना है और ना प्रतिकर्षण करना है, मेरा स्वभाव तो इनसे अलग मात्र जानना है। ये हुआ आश्रव से भेद विज्ञान, बड़ा जरूरी है ये। अच्छा, ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रश्न है? ये बात समझ में आई आज जो ये बताई ये वाली? जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखा जाए तो मतलब ये एग्जाम्पल हो सकता है, कोई हमें मिलता है, नए लोग मिलते हैं, हम्म, तो कोई लोगों से आप तुरंत मतलब ऐसे होता है ना फ्रेंडली बन जाते हो, हम्म, और किसी के साथ ऐसे होता है कि इट्स ओके, मिला तो हम दूर ही रहे तो ठीक है। तो यही एग्जाम्पल आप बोल रहे हो, इसका कर सकते हैं हम लोग, सोच सकते हैं जैसे निकिता ने बोला, वो भाव भाव जो होते हैं उसी से हमारे परमाणु जो है वो एक तो अटैच हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं ना।
हाँ तो ये एग्जाम्पल कैसा है, मतलब ठीक है क्या? जैसे मैं बोल रही हूँ, कोई लोग मिलते हैं तो हमारा जैसे पुद्गल परमाणु ऐसे बनते होंगे जो हाँ नहीं मिक्स, मतलब उनसे नहीं हो सकते हैं या किसी से अट्रैक्ट भी हो सकते हो, हाँ तो या ऐसा ही हाँ, कुछ है ये? क्या हुआ, जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति से मिले और आपको उसके प्रति राग हुआ कि ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा है ना? तो जो राग हुआ वो हम्म। आपका स्वभाव तो नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है किसी से राग करना। क्योंकि आत्मा जब सिद्ध हाँ। अवस्था में बैठा है तब वो किसी से राग नहीं करता, किसी से बातें नहीं करता, उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आराम से अपने में मस्त बैठा है। हम्म। अब आपके अंदर जो कर्म है ना, आपके अंदर या किसी के अंदर भी जो कर्म है, वो कर्मों की वजह से आत्मा में राग उत्पन्न हुआ। हम्म। अब ये आप नोट कीजिए इस बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, कि जो हमें किसी व्यक्ति से राग हुआ, वो राग उसका स्वभाव नहीं था, वो पुद्गल कर्मों की वजह से राग हुआ। ठीक है? ऐसे ही आपको मान लो किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष हुआ या किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो जो अच्छी नहीं लगी वो क्यों नहीं लगी? वो भी पुद्गल कर्मों की वजह से, आत्मा में द्वेष उत्पन्न होने की वजह से नहीं लगी। तो ये कर्मों की वजह से पुद्गल परमाणु चेंज होते हैं, ऐसे बोल रहे हो? नहीं हमारे कर्म की नहीं नहीं वजह नहीं से ही या परमाणु से कर्म बदलते हैं? नहीं नहीं, अभी अभी अपने बदलने की तो बात हमने नहीं करी। हमने तो बस ये हाँ। पता किया कि ये राग और द्वेष आ कहाँ से रहा है, राग और द्वेष आया कहाँ से। हाँ, ये आत्मा का स्वभाव है नहीं, तो ये परमाणु से ही जो आया। निर्माण हो रहे हैं आ रहा है। हाँ। हाँ, और परमाणु से क्यों आया? क्योंकि पुद्गल परमाणु का काम ही यही है, मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। तो जब वो आत्मा में आया, वो भी यही करता रहता है, इससे मिल लो, इससे बिछड़ लो, इससे मिल लो, इससे बिछड़ लो। ये वाले भाव वो आत्मा में लेके आता है। ये समझ में आया अपने को? हाँ, इस ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया तो बताइए, इसे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बाकी सबको समझ में आया? हाँ, इसका मतलब समता में रहना है। हाँ, समता में रहना है, बिल्कुल समता में रहना है, ताकि हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकें। मगर हमें ये समझ में आया कि हम्म। राग और द्वेष जो हमारे अंदर पैदा हुए, वो कर्म परमाणुओं के उदय की वजह से हुए। हाँ, वही ना, वो पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए समता में रहना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये देखो क्या है, अब हमें क्या समझना है, जो आश्रव है, ठीक है, आश्रव कैसे होता है? कषायों से। और आत्मा, आत्मा और आश्रव के बीच में हमें क्या करना है? भेद विज्ञान। ये जानने वाली चीज, ये मेरा स्वभाव है, जानना ये मेरा स्वभाव है, और जो कषाय है ये मेरा विभाव है। ठीक है? या आत्मा स्वभाव है, ये विभाव है। स्वभाव में रहना भी आत्मा है, जानना और स्वभाव में हाँ रहना। देखो, इसमें क्या है, वो तो ठीक है, आत्मा है, मगर जिस समय जीव कषाय कर रहा है, उस समय क्या उसका स्वभाव खत्म हो गया है क्या? उस समय भी उसका जानना स्वभाव तो बैठा हुआ है ना? और जो वो उस समय कषाय कर रहा है वो उसका विभाव है। तो हमें अभी बस इतना समझना है, केवल हमें बस इतना समझना है, करना कुछ नहीं है, कि जो जानने वाला काम है वो मेरा अपना है, और जो कषाय हो रही है वो कर्मों के द्वारा हुई है, इसलिए वो विभाव है। ठीक है? जैसे कि ये एक मान लो नदी है, और नदी में आपका पानी बह रहा है, इसमें लहरें आ रही हैं, कभी ऊंची कभी नीची, कभी ऊंची कभी नीची, ऐसी लहरें आ रही हैं। ठीक है? और ये साथ में जो है
योगी महात्मा बैठे हैं। तट, ये तट है, तट, नदी का तट, तट पर जो है योगी महात्मा बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि देखो ये लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, अभी ये लहरें आई, अब ये चली गई, अब ये लहरें आई हैं, ये चली गई, और ये आराम से बैठे, शांति से बैठे, उसमें ना तो पैर डाल रहे हैं, ना उसके अंदर जाके नहा रहे हैं, ये आराम से बैठे बस मात्र देख रहे हैं और उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। इसे बोलते हैं तटस्थ होना। तटस्थ, तट पे स्थित है और यहाँ पर लहरें देख रहे हैं। ऐसे ही उन्हें उससे द्वेष भी नहीं है, लहरें बहुत ज्यादा आ गई तो द्वेष हो गया, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वापस आकर के यहाँ पर अंदर घुस जाए और कहीं ये लहर तो बहुत अच्छी है, इसे पकड़ के रख लूं, या लहर तो बहुत खराब है, इसे जो है निकाल के फेंक दूं। ऐसे ही योगी जो है भेद विज्ञान में क्या कर रहा है कि मेरा काम मात्र जानना है, जैसे ये योगी बैठा मात्र जान रहा है। ठीक है। और ये जो आसव है, कषाय है, ये जो कषाय है, यहाँ पर हो सकता है ये क्रोध की लहर हो, ये मान की लहर हो, ये भय की लहर हो, इसको मात्र जान रहा है और देख रहा है, इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि वो आकर के कह रहा है कि क्रोध तुम हट जाओ, या यहाँ पर कुछ मान लो राग बैठा है कि राग तुम यहाँ पर टिके रहो। मात्र देख रहा है और जान रहा है कि ये सब विभाव है, ये सब विभाव की नदी है, ये विभाव की नदी है, और ये खुद में जो मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। और विभाव को मात्र अलग हो, तटस्थ होकर के बस देख रहा है। अब अगर वो नहीं देखे, हम क्या करते हैं, एक संसारी जीव क्या करता है, मैं थोड़ा रब करता हूं, एक संसारी जीव क्या करता है, संसारी जीव ये मानता है कि ये मैं हूं और ये क्रोध भी मेरे ही हैं, मान भी मेरे ही हैं, एकांत से इनको अपना पूरा अपना ही मान लेता है। अब आप लोग बताइए, अगर हम अपने क्रोध को, अपने मान को अपना मान लें तो उससे क्या होता है? अगर हम जो हम मान रहे हैं अनादिकाल से कि ये क्रोध भी मेरा है, मान भी मेरा है, भय भी मेरा है, इसको हम अपना ही मान लेते हैं, तो क्या हमें इससे किस प्रकार के हमारा मानसिकता बनती है? हमारे कर्म ही बनते हैं ना, सांसारिक कर्म। हाँ, कर्म तो बनते ही हैं। मान लो हमने गुस्से को अपना मान लिया, तो हम क्या करेंगे कि जो गुस्सा कह रहा है उसे पूरा करेंगे। गुस्सा कह रहा है कि सामने वाले की पिटाई कर दे, तो हम पिटाई कर देंगे जाके। गुस्सा कह रहा है सामने वाले से नाराजगी रख, या उससे बातें मत कर, तो हम उससे बातें नहीं करेंगे, उससे दूरी बना के रखेंगे। तो जो हमारी कषाय कह रही हैं उसे हम पूरा करेंगे अगर हम इस गुस्से को अपना मान लेते हैं। और इससे कर्म बंधन तो होगा ही, जो आपने कहा कर्म बंधन तो होगा ही। और क्या होगा? ये जो हम क्रोध कह रहा है उसे पूरा करेंगे तो ये कषायों की क्रमिकता हमारी बनी रहेंगी, ये कषाय बनी रहेंगी, ये खत्म नहीं होंगी। जब तक हम इसको अपना माने रखेंगे, ये कषाय जो हैं हमेशा बनी रहेंगी, हम उसकी बातें पूरी करते रहेंगे, उससे हमारा कर्म बंधन होगा, और कर्म बंधन होगा और कर्मों से फिर से कषाय होंगी, और कषायों का साइकिल चलता रहेगा। तो कषाय हुई, कषाय को हमने अपना माना, उससे हमने कर्म बंध किया, और कर्म बंध किया, उससे फिर से कषाय हुई। तो ये चक्र जो है चलता रहेगा। ठीक है। और चक्र कौन तोड़ेगा? ये साधु चक्र को तोड़ देगा, क्योंकि वो कषायों को अपने से अलग विभाव समझ लेगा कि ये विभाव की नदी है,
और मैं स्वभाव मात्र जानने वाला इससे अलग हूं। मेरा स्वभाव कैसा है? मात्र जानने देखने वाला। ये समझ में आया आप लोगों को? जी समझ में आया। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझेगा। मनीष भैया, ये समझ में आई बात? हाँ भैया। पक्का? भैया समझ आ गया सब। ओके, अब देखो। भैया मतलब ये मुझे क्या लग रहा है कि अभी जैसे मॉडर्न थिंकिंग जो अपनी बनी है कि अपने को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, नॉट टू गेट हर्ट, नॉट टू टॉलरेट एनीबॉडीज जिसने अपने अपने साथ इनजस्टिस किया, वो वाला से ये अपना बहुत अलग है। इस सहनशीलता अपनी जो ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर अपने को धर्म के मार्ग में चलना है तो अपने को जो प्री डिटरमाइंड, अपने जो प्रिजुडिस्ड माइंड बना है कि इट्स ओके टू रिप्लाई बैक इफ समवन हर्ट्स यू, दैट्स नॉट ओके। वी वांट टू ब्रेक दैट, वी वांट टू ब्रेक द चेन, बेसिकली टू ब्रेक द संस्कार ऑफ संसार के संस्कार। और वैसे तो समता भाव नहीं ला सकेंगे। हाँ, नहीं इसमें क्या है इट्स वेरी निकिता, डिफिकल्ट। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे इट्स ओके टू रिप्लाई बैक, जैसे हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हमें ये खत्म करना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े ध्यान से अपने को समझनी पड़ेगी ये बात। आप सब लोग ध्यान दीजिए इस चीज के ऊपर। जो अपन बोलते हैं ना इट्स ओके टू रिप्लाई बैक, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारी धारणाएं बनी हुई हैं, है ना। ऐसे संस्कार हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे इट्स ओके टू रिप्लाई बैक, है ना। और बहुत चीजें हैं जो हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, जैसे इट्स ओके टू अर्न मनी, राइट, इट्स एक्चुअली नीडेड टू अर्न मनी, है ना। हमें जीना है तो अर्न करना पड़ेगा श्रावक अवस्था में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो सम्यक दृष्टि है ना, वो ये सारे काम करेगा, वो रिप्लाई बैक भी करेगा ठीक है, मगर अब वो समझ जाएगा कि ये चीज जो है मेरा विभाव है। अब वो विभाव समझ के करेगा, और जो मिथ्या दृष्टि है उसे स्वभाव समझ के करेगा। तो यहां और यहां में केवल एक ये अंतर हुआ राइट और लेफ्ट में, कि यहां पर तो ये क्रोध को अपना स्वभाव माने बैठा है, क्रोध मेरा स्वभाव ही है। और ये जो है ये विभाव को विभाव मान के बैठा हुआ है कि विभाव विभाव है और स्वभाव स्वभाव है। अब ये भी जब ध्यान अवस्था में है तो इसने अलग कर दिया, मगर ध्यान अवस्था में नहीं है तो भी ये विभाव में ही इंडल्ज हो रहा है। ये भी गुस्सा भी कर रहा है, मान भी कर रहा है, बट इसे एक रियलाइजेशन है कि ये सब चीजें जो है मेरे से अलग है। इसका एग्जाम्पल से मोटा मोटा क्या होता है, जैसे एक मकान मालिक, सॉरी हाँ, एक मकान मालिक जो घर में रह रहा है और एक किराएदार जो घर में रह रहा है। मकान मालिक जो घर में रहता है वो भी घर की सफाई कर रहा है, रोज घर की सफाई करता है, करवाता है। और जो किराएदार अगर रहता है तो वो भी घर की सफाई करता है, करवा, दोनों एक जैसी करवाते हैं, बट दोनों के दृष्टि में अंतर है। मकान मालिक उसे मेरा घर है इस हिसाब से कराता है, और नौकर जो है मेरा घर नहीं है, मुझे निकलना है यहाँ से, इस हिसाब से करता है। दोनों एक जैसे ही करेंगे मगर अंतर है। तो ऐसी जो आप बोल रहे हो इट्स ओके टू रिप्लाई बैक, एक सम्यक दृष्टि भी रिप्लाई बैक कर सकता है, मिथ्या दृष्टि भी करेगा। मिथ्या दृष्टि इस हिसाब से करेगा कि ये तो मेरा कर्तव्य है और ये तो मुझे करना ही है, मतलब, और ये जो मैं कर रहा हूँ रिप्लाई बैक कर रहा हूँ मेरा स्वभाव है। और सम्यक दृष्टि उसे मानेगा कि अभी टेम्पररी सिचुएशन है, मुझे ये करना पड़ रहा है और ये करना मेरे लिए ठीक है और मैं ऐसे करूंगा, उसे विभाव समझ के करेगा। तो केवल दृष्टि में अंतर पड़ा है। या कंप्लीटली एग्री। गिल्ट होता है वो अंदर कि ये मुझे करना पड़ रहा है, ये क्या है क्योंकि करना पड़ रहा है, हाँ, और गिल्ट या मैंने ये किया तो नहीं, गिल्ट हो सकता है ना भी हो, गिल्ट होने की जरूरत नहीं है भाई। मैं भी सिचुएशन में हूँ, मैंने ऐसे कर्म किए हैं, मैं ऐसी अवस्था में हूँ, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि वहां गिल्ट ना भी हो, गिल्ट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, दोनों हो सकता है। गिल्ट ना भी हो, उसे मालूम है कि हाँ भाई मेरे को ये करना, अभी इस अवस्था में मेरे को करना पड़ रहा है तो मैं कर रहा हूँ, इट्स ओके। जो ही नहीं है कि उसे गिल्ट हो ही हो। नहीं, गिल्ट का मतलब मुझे यही कहना था कि उसको पता है कि दिस इज रॉन्ग, हाँ, फिर भी हाँ,
मेरे क्रोध कषाय या कौन सी तो कषाय की वजह से मैं कर रही हूँ ये, हाँ तो वो वाला द्वंद्व रहता है मन में, तो हाँ इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड chaotic सिचुएशन ऑफ योर माइंड अभी के लिए। हाँ। तो इसे ये समझ में आ गया कि ये विभाव है, ये स्वभाव है। तो ये समझ में आया अपन सबको ना कि हमें ये चीज बंद कर देनी है, ऐसा नहीं है, केवल दृष्टि बदल गई है। मनीष भैया, ये बात हुई जी स्पष्ट? हाँ जी। ये केवल दृष्टि बदली है भैया, है ना, छोड़ना नहीं है चीजों को, ये छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा अभी, केवल दृष्टि बदल गई है। ठीक है, अच्छा, अब दृष्टि बदल गई है तो एक प्रॉब्लम ये समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ूं इसके आगे? हाँ हाँ अब देखिए, जब ये जीव इधर से इधर की ओर आने की कोशिश करता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये विभावों से कई बार द्वेष करना शुरू कर देता है। मतलब अपने ही गुस्से से, अपने ही मान से, अपने ही भय से, अपने ही राग से द्वेष करना शुरू कर देता है। तो ये कषाय तो थी ही, अब और एक कषाय शुरू हो जाती है, द्वेष इनके प्रति। ठीक है, जो कि गलत है, क्योंकि इसे छुटना था इससे और वो उल्टा इनके द्वेष में और पड़ गया। तो इनसे द्वेष नहीं करना, इनको विभाव समझ करके समझना है कि विभाव है, मेरे से अलग है और मैं स्वभाव हूं, इससे अलग हूं, बस ये समझना है। अगर हम इससे द्वेष करेंगे तो ये अपनी विश्रांति में अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि द्वेष जो है वो इसको अंदर नहीं जाने देगा, वो इसमें उलझा देगा। थोड़ा गहरा हो गया क्या आज का विषय? सब शांत है? चलिए ध्यान करेंगे। मतलब हाँ जी। अपने ही भावनाओं के प्रति द्वेष नहीं करना है, ऐसा ऐसा कह रहे। हाँ राइट, तो क्या करते हैं अपन, अपने ही भावनाओं के प्रति कभी द्वेष करना भी शुरू कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। मतलब यही ना भैया कि अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, अपने रिप्लाई कर किसी को हर्ट कर दिया, लेकिन अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्से में आके कह दिया, हाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब वो ही है क्या कि अपनी ही भावना अपने ही कषायों से द्वेष कर रहे। दिस इज व्हाट यू मीन? हाँ, मतलब जैसे मान लो हमारे अंदर भय है, तो हम अपने से ही गिल्ट करना शुरू कर दें कि यार मेरे को तो भय है, मेरे को तो भय है, ये भय खत्म हो जाए, ये भय खत्म हो जाए, उस भय से द्वेष करना शुरू हाँ कर दिया हमने। तो उस भय से भी अगर हम द्वेष करना शुरू करेंगे तो हम उसमें अटक जाएंगे। और यहाँ पर तटस्थ रहने को कहा है, तो इससे हम द्वेष करेंगे तो क्या होगा, जो ये तटस्थ है ना, ये तटस्थ नहीं रह पाएगा, ये अंदर आ जाएगा नदी के अंदर, और नदी के अंदर इस भय को पकड़े रहेगा। और यहाँ तटस्थ रहने की बात करी है कि ये सब जो चीजें हैं, ये सब तेरा कोई भी स्वभाव नहीं है, ये तेरा विभाव है, ये तेरे से अलग है। चलिए ध्यान करें इसके ऊपर एक, उससे शायद और स्पष्ट होएगा ये।